Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce with this side Professor Rohit Kapoor, and today we'll be continuing the last topic that we did, national income. आज मैं करवाने वाला हूं नेशनल इनकम के मेथड्स क्या होते हैं, और आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि जो आप समझ रहे हो ना कि नेशनल इनकम के मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड करना बहुत मुश्किल है. जैसे लास्ट वीडियो में बहुत सिंपल करके बताया ना, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी, ऐसे ही इस टॉपिक को भी मैं बहुत आसान बनाने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन से मेथड से कितनी आसानी तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट ऐसे नोटिफिकेशन जिससे आपको नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा और बहुत सारे टॉपिक्स में आसानी मिलने वाली है वो आप अच्छे से कर पाओ. चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक. आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम के मेथड्स क्या बोलते हैं, है ना, कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं. तो मैं आपको बताता हूं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम. हमारे पास तीन मेथड हैं जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे. सबसे पहला है वैल्यू एडेड, फिर आता है इनकम मेथड, फिर आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड. तो ध्यान से समझना कि इन मेथड्स का मीनिंग क्या है. अगर इसको क्रैम करोगे तो आप अभी वीडियो को बंद कर दो, तो आपको देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला. मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना इसमें मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं. ठीक है ना. अगर मान लो आपके 10 घर हैं, आप अपने रिश्तेदारों के घर पे जा रहे हो, आपके रिश्तेदार नियर बाय रहते हैं, 10 घर है, आपने दिमाग में क्रैम कर लिया, एक ऐसे जाके ऐसे जाना है, एक ऐसे जाके ऐसे जाना है, एक ऐसे जाके ऐसे जाना है. आप मुझे बताओ, आप जा पाओगे कभी अगर कंफ्यूज हो गए तो? ऐसे ही अकाउंट्स होता है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स होती है. आपको एक क्रैम नहीं करना है, समझना है कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा. हम बोलते हैं ना साइंस का कॉमर्स से कुछ मतलब नहीं है, पूरा मतलब है कॉज और इफेक्ट वाला. ये होगा तो ये होगा. पढ़ते हैं ना, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा डिमांड कम होगी, है ना. तो ये लॉजिक समझ में आता है ना, एक चीज होगी तो दूसरा हो जाएगा. यही मैं समझाऊंगा यहाँ पे. अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा. आपको ये समझना है कि किसके होने से क्या हो जाएगा, किसके ना होने से क्या नहीं होगा. सो दैट जब मैं करवाऊं क्वेश्चन, आप कितना मर्जी कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन निकाल लेना, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन निकाल लेना, ये कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाया. बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा कि क्या ये मेथड कहता है और इसको अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, चलो आज जो मेथड मैं करवाने वाला हूं वो है वैल्यू एडेड मेथड. इनकम और एक्सपेंडिचर हम बाद में करेंगे, पहले हम वैल्यू एडेड मेथड करते हैं. वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है कि मैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी वैल्यू ऐड कर रहा हूं. पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं. मैं हूं चिंटू लाल, एक और है मिंटू लाल, मोटू लाल, पतलू लाल. ये सारे जो लाल बैठे हैं ना, ये सारे लाल की नेशनल इनकम इकट्ठी हो जाएगी. मान लो हम 4 एक इकोनॉमी चला रहे हैं, हम वो निकोबार चले गए, अंडमान निकोबार के आगे जाके एक आइलैंड ले लिया. ठीक है, उस आइलैंड का नाम हमने कुछ भी रख दिया, उसमें सिर्फ 4 ही बंदे हैं. उस आइलैंड की नेशनल इनकम तो हम चारों की वैल्यू होगी, तो हम चारों की वैल्यू निकाल लेंगे. ऐसे ही यहां पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है और सेल हो रही है पूरी इकोनॉमी में, वैल्यू एडेड मेथड से ये निकालेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं, पहले है वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड में हमें निकालना है कौन सा प्रोड्यूसर कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, और उस वैल्यू को ले लेंगे हम और उसको कैलकुलेट कर लेंगे. यहां पे दो चीजें आती हैं, दो एलिमेंट है इसके. पहला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. ध्यान से समझना है इसको बिल्कुल. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है, जिसमें मैंने प्रोडक्शन की है 100 यूनिट, 100 यूनिट की मार्केट में वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट. मैंने 100 यूनिट परचेज किए, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज 100 यूनिट्स, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट. इफ बिकॉज ऑफ एनी चांस all the units are not getting sold in the market, then
वी नीड टू ऐड चेंज इन स्टॉक इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऑलराइट, वैल्यू ऑफ आउटपुट से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू एडेड, कि मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी, आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकालने के बाद। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर सीधा नहीं दिया हुआ तो आप कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको हम चेंज ही बोल देते हैं, ठीक है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है बताओ? चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? हम चेंज इन स्टॉक निकालना चाहते हैं कि पहले स्टॉक कितना था, अब स्टॉक कितना है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? चेंज इन स्टॉक। समझ आ गया? तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक से हमारी वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट की। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो मेरा रॉ मटेरियल है, मतलब कि मैंने जो गुड्स परचेज की है, जो मैंने गुड्स परचेज की थी उसमें मैं काम कर रहा हूं, जिसपे मैं काम कर रहा हूं वो मेरी रॉ मटेरियल माना जाता है, उसको इंटरमीडिएट गुड्स। मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट से मार्केट वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड ऐड कर दूंगा प्लस चेंज इन स्टॉक तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, इससे निकाल दूंगा वैल्यू एडेड मेथड अपना सॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये समझ में आ गया ना? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने बता दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बात करते हैं कि इसमें किस किस की वैल्यू एडेड आती है। मैंने तो बोल दिया प्रोड्यूसर है, ठीक है? तो कौन कौन प्रोड्यूसर यहां पे आएंगे, किस किस की हम वैल्यू एडेड यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे मैं बात करता हूं सबसे पहले वैल्यू एडेड में 3 इंडस्ट्रीज आती हैं। पहली इंडस्ट्री होती है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आता है टर्शरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं जिसको। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा और टर्शरी कौन सा। टेरिटरी सेक्टर प्राइमरी में बात करते हैं, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाले कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री वाले, कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाले कितना ऐड कर रहे हैं, टेरिटरी वाले कितना ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई सेक्टर होता है? यही तो होते हैं हमारे पूरी इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, तीनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम बाहर आ जाएगी। क्लियर हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, इन तीनों की मैं ऐड कर लूंगा टोटल वैल्यू, तो मेरे पास क्या आएगा यहां पे? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। यहां पे मेरे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। इन तीनों को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लिखना चाहते हो इसको लिख लो बहुत आराम से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मेरे पास आएगा प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू एडेड करने के बाद, सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू एडेड करने के बाद और टर्शरी सेक्टर की वैल्यू एडेड करने के बाद मेरे को क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। मान लो क्वेश्चन में आपको बोला नेशनल इनकम निकालो, हमें पता है नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो बोला नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट एफसी। इसको क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम, जो मैंने कल आपको बताया भी था। अब हमें तो बोला है नेशनल इनकम निकालने के लिए, हम निकाल के बैठे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये निकालने, ये सीधा मत निकालना, कभी सीधा निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। आप पहले ये निकालो, ये मेथड से आपको पता है 3 चीजें ऐड करनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। मेरे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। इससे हम बनाएंगे एनएनपी एट एफसी। कल बताया था ना, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या होगा और एमपी से एफसी जाने के लिए क्या होगा। याद है? हाँ बिल्कुल। अब बनाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, मैं जाना चाहता हूं ग्रॉस से नेट। ग्रॉस से नेट जाना है, क्या करूं? डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूंगा।
ग्रॉस होता है मैंने आज मशीन खरीदी 10 लाख की, एक साल बाद रहेगी 9 लाख की। आज 10 लाख की उसकी ग्रॉस वैल्यू है, 9 लाख रुपए उसकी नेट वैल्यू है। 10 से 9 पे जाना है तो माइनस करोगे, 9 से 10 पे आना है तो प्लस कर दोगे, ग्रॉस और नेट। मतलब इस वैल्यू में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो एन बन जाएगा। अब है डी, डी से क्या बनाना है, एन। डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, ये मेरी टेरिटरी है, मेरे को पूरी टेरिटरी में जाना है जो लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हुआ, पीपी सेम है। अब जाना है एमपी से एफसी पे, मार्केट प्राइस से एफसी। मैंने बताया था ना मेरी गाड़ी कितने की है, 7 लाख रुपए की ऑन रोड, बट वो 6 लाख रुपए उसका कॉस्ट पड़ती है। बीच में 1 लाख क्या है, सरकार मुझसे क्या ले रही है, टैक्स ले रही है आरटीओ वाला, तो वो 1 लाख रुपए मेरा टैक्स हो गया। तो यहां पे एमपी से एफसी पे जाना है, प्राइस है 7 लाख, 7 लाख से कॉस्ट पे जाना 6 लाख, तो माइनस कर दूंगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो लास्ट वीडियो मैंने समझाया था। बन गए हम आगे नेशनल इनकम। अब बताओ क्या मुश्किल था इसमें, हम क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को ऐड करें लेस करें, नेट से ग्रॉस पे जाएं, डोमेस्टिक से नेशनल, इधर से इधर, इधर। इतना कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट करना, वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर आवर ओन सेल्फ, यू जस्ट नीड टू फोकस। और एक चीज का ध्यान, मैंने क्या बताया प्राइमरी, मैंने क्या बताया सेकेंडरी, मैंने बताया टेरिटरी सेक्टर, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, जस्ट इग्नोर दैट इफ यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होगी जानबूझ के, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड की चीज दे दी, आपको दे देंगे कि आप ऐसा करो, इनकम मेथड की कोई चीज दे देंगे, आपको सारी चीजों को क्या करना है, इग्नोर कर देना, सारी चीजों को इग्नोर कर देना, हमें किसी को भी काउंट नहीं करना व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर हुआ, ऐसे आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। प्राइमरी सारी एग्रीकल्चर की वैल्यू ऐड कर लेंगे, सेकेंडरी सारी इंडस्ट्री की वैल्यू ऐड कर लेंगे, थर्ड टेरिटरी सेक्टर की वैल्यू ऐड कर लेंगे। उसके बाद आएगा क्या, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद बनाना क्या है, क्वेश्चन निकालने को बोला नेशनल इनकम का, तो नेशनल इनकम निकालेंगे। बैठे हम यहां पे हैं, जाना वहां है, ग्रॉस से चलते हैं नेट, पता है डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, एमपी से एफसी पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्राइस से कॉस्ट पे जाना है, 7 लाख से 6 लाख पे जाना है। मेरी हर एग्जांपल को ध्यान से समझना, एमपी से एफसी जाना है तो गाड़ी की वैल्यू जब मैंने खरीदी उसका प्राइस ऑन रोड पड़ा 7 लाख रुपए, अगर मैं उस पर टैक्स ना लगाऊं उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए। टैक्स के बिना वाली वैल्यू को बोलते हैं कॉस्ट, टैक्स लगाने के बाद वाली वैल्यू को बोलते हैं प्राइस। तो आपको पता लग जाएगा कहां से कहां पहुंचना है। डोमेस्टिक मैंने बताया मेरी छोटी टेरिटरी है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो ऐड करना पड़ेगा, बड़े से छोटे पे आना है तो लेस करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट क्या था मैंने बताया, मेरी मशीन की वैल्यू 1 साल बाद कम हो गई तो वो नेट है, आज वो ग्रॉस है तो उससे ऐड हो जाएगा, नहीं तो लेस हो जाएगा। आपको कहां किधर से कब जाना है उससे ये चीजें क्लियर होंगी। समझ में आई बात। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अगर मैं बात करूं वैल्यू एडेड मेथड की, आप बोलोगे सर एक एग्जांपल से समझाओ तो सही ना क्या होता है। चलो अब एग्जांपल देता हूं। मान लो एक फार्मर है, एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर का नाम है चिंटू, फार्मर है चिंटू, फार्मर ने वीट बनाई, ठीक है, इसने बनाया वीट जिसकी वैल्यू है 400 रुपए। मैं समझाने वाला हूं कि सर ये वैल्यू एडिशन होता क्या है, कैसे ऐड करते हैं, ये समझा रहा हूं। फार्मर बनाया उसने वीट 400 रुपए का बना लिया, उसके बाद बात करते हैं इसने ये बेच दिया, किसको बेचेगा ये फार्मर, फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल वाला आया, फ्लोर मिल वाला कौन था, मिंटू। मिंटू कह रहा ठीक है अब दे दे भाई, मेरे पास ले आ, मैं इस पे फ्लोर बना लूंगा। उसने फ्लोर बना दिया 600 रुपए, 400 का दे दिया इसको, इसने आगे 600 का दे दिया। अब बात करते हैं फ्लोर मिल वाले ने किसको दिया, बेकर को, क्या बनाने के लिए, फ्लोर से ब्रेड, उसने बना लिया ब्रेड, यहां पे मार्केट में उतार दिया 800 रुपए का ब्रेड बना के। अब आ गया ये शॉपकीपर के पास,
शॉपकीपर ने इसको मार्केट में बेचा ब्रेड को इकट्ठे 900 रुपए में। अब पहले बंदे ने, फ्लोर मिल वाले ने 200 रुपए ऐड किया, इसने भी 200 ऐड किया, इसने 100 रुपए ऐड किया। समझ रहे हो, पहले में 200 यहां ऐड हुआ, 100 यहां ऐड हुआ, 200 इसने ऑलरेडी पहले कर दिया था। पूरा देखे, पॉइंट समझने की बात करना। वैल्यू एडिशन मेथड में हमने ये देखना है, ये इसकी फाइनल गुड है, इसने इसको दे दी। अब फ्लोर मिल के पास जो ऊपर से व्हीट आया वो रॉ मटेरियल है, मेरा इंटरमीडिएट गुड है जिसको मेरे पे काम करना पड़ेगा और फ्लोर बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए फ्लोर फाइनल गुड है, इसके लिए वो कौन सी गुड है, इंटरमीडिएट, क्योंकि इसको इस पे काम करना और क्या बनाना है, ब्रेड। इसने ब्रेड मंगाया, इसके लिए फाइनल इंटरमीडिएट हुआ, इसने इकट्ठे करे फिर आगे बेचे, तो वो क्या बना, शॉपकीपर को उसने बेचा, उसकी फाइनल गुड आई। ये व्हीट बनाने के बाद सारी फाइनल गुड आई 900 रुपए, ये हमारी फाइनल आउटपुट है व्हीट के बाद। इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो मेरे को यहां पे वैल्यू एडेड निकालना है, या तो मैं वैल्यू एडेड मेथड से कर दूं। मैंने क्या किया भाई साहब, 200 इसने किया, यहां पे 200 इसने किया, 100 इसने किया और ये 400 का इसने बेचा। इन सबका टोटल लगाओगे कितना आएगा, 900 इन सबका टोटल आएगा और फाइनल प्रोडक्ट भी क्या है, 900। या वैल्यू एडेड निकाल लो या फाइनल आउटपुट मेथड निकाल लो, दोनों का आंसर सेम ही है। या तो मैं वैल्यू देख लूं किस किसने कितनी ऐड करी, तब भी 900 आएगा, या मैंने वो प्रोडक्ट जब स्टार्ट हुआ था एंड कंज्यूमर तक पहुंचने, जो यूज करना चाहता है इसको एक्चुअली में फाइनल को, उसके तक पहुंच जाऊं, तो मेरा वैल्यू एडेड आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। जो मैंने आपको समझाया, प्राइमरी वाले ऐसा करेंगे, सेकेंडरी वाले अपने तरीके से, टेरिटरी वाले अपने तरीके से, यहां पहुंच जाएंगे, यहां से नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे। सिंपल एज दैट, जिससे हमें पता चल जाएगा नेशनल इनकम क्या है, कौन से मेथड से, कौन से मेथड से पता चलेगा नेशनल इनकम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड से। अब मैं बात करता हूं कि प्रॉब्लम यह है कि जब ये मेथड कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा जरूरी वाली चीजें हैं जो बताने वाला हूं। पहली चीज क्या है, पुरानी चीजें, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जब भी आएंगी उनको काउंट नहीं करते कभी भी हम, किसमें, जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। पहला पॉइंट क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट फाइनल गुड, किसी भी चीज की सेल परचेज हो रही है सेकंड हैंड, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है, जहां दिखी सेकंड हैंड ने वैल्यू ऐड किया, नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना माइनस ना प्लस। ध्यान रखना है, जहां सेकंड हैंड वर्ड दिखा तभी दिमाग में लालन, ओह ये प्रिकॉशन है, इसको तो बाहर करो, इसका कुछ नहीं करना, ना प्लस ना माइनस, इग्नोर, देखा आंखें बंद कर, ठीक है। सेकंड, अगर इसको बेचने और खरीदने पे कमीशन मिला तो काउंट होगा, सर्विस रेंडर करी ना, वो काउंट होना है। सेकंड हैंड सेल और परचेज की वैल्यू काउंट नहीं होनी, बट उसमें जो कमीशन है वो काउंट होगा। क्लियर हो गया। तीसरी चीज, अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसको खुद की ही कंजप्शन में लेके आ रहा हूं, वो भी काउंट करना है। ऐसे नहीं कि मैंने खुद यूज किया तो मैं नहीं करूंगा। मैंने बताया था ना, मान लो बेकर है, वो ब्रेड, ये मान लो फ्लोर मिल वाला फ्लोर बनाया, कुछ फ्लोर उसने अपने घर पे यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी। वो सोचे यार 600 नहीं, यहाँ पे 550 लिख लेता हूं। नो, अगर कुछ यूज हो रहा है मेरे खुद की वैल्यू घर पे, वो भी मैं यूज करूंगा इसमें। सारी वैल्यू ऐड होगी, सारी की सारी जो मैंने खुद कंज्यूम करी वो भी आएगी। क्या नहीं आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं आएगी, तभी तो मैंने बोला था माइनस करूंगा, आउटपुट में से माइनस कर दूंगा तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। आउटपुट में से इंटरमीडिएट को माइनस कर दूंगा तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नहीं लेते, ये ध्यान रखना, इंटरमीडिएट की गुड्स वैल्यू नहीं लेंगे। उसके बाद मान लो मैंने खुद को सर्विस दी, जो तो प्रोडक्ट है मैं खुद को दे रहा हूं तो काउंट होगा। अगर मैंने खुद को सर्विस दी वो काउंट नहीं होगी भैया। क्यों? ये बात ऐसी है, मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर हो गया बीमार, बाहर से तो वो कंसल्टेशन चार्ज ले रहा है 500 रुपए, अब वो खुद को दवाई दे रहा है, क्या खुद को 500 रुपए देगा क्या? वो नहीं देता ना। ऐसे ही वो इनकम हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनकम की सर्विसेज का खुद को देनी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्रोडक्ट है ये पेन, ये मार्कर, बाहर बेचूंगा तो 20 रुपए में बिकेगा, खुद को दूंगा तो भी 20 रुपए में लूंगा या 18 में ले लूंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट है उतनी, अपने आप से प्रॉफिट नहीं लूंगा, यूज कर लिया, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पे नहीं। बट अब मैं डॉक्टर हूं,
खुद का चेकअप करना है, टूटी लगाई कान में और चेक करने लगा स्टेथोस्कोप से, अच्छा कहाँ है, अच्छा यहाँ दर्द है, चलो गोली ले लो, ये वाली ले ली, ठीक हो गया। बाहर तो ये चीज के मैं 500 रुपए लेता हूं अपनी कंसल्टेशन के, अब अपने आप को 500 थोड़ी दूंगा, तो ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी। अगर दिया भी हुआ है ना, इग्नोर। अगर वहां पे दिया हो डॉक्टर चार्ज और लॉयर ने खुद का केस लड़ने के लिए खुद को दे दी, या हाउसवाइफ्स हैं घर पे, अगर हाउसवाइफ जो काम कर रहे हैं वही काम अगर कोई और आपके घर पे आके करे तो 20,000 रुपए लगेगा। आप बोलोगे यार ये तो कॉस्ट पड़ रही है, इसको तो ऐड करो, नहीं। सर्विसेज जो खुद को दे रहे हो ना उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। मान लो मेरी जगह है, अपने आप को रेंट दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अगर ये कहीं और चला जाए, किसी और को रेंट पे चढ़ाऊंगा तब भी तो इनकम आएगी ना, तो मैं अपने आप को दूंगा रेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी है। सर्विस की केस में कुछ ऐड नहीं होगा, बट प्रोडक्ट के केस में बिल्कुल ऐड होगा, ये ध्यान रखना। ये प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब वैल्यू एडेड मेथड करना है। इसके अलावा जो आज मैंने बताया है, इसके अलावा अगर कोई नई चीज दिख रही है ना, कोई नई चीज आ गई, अरे यार ये तो नया चीज है, ये तो रोहित सर ने पढ़ाया नहीं था, मैं बता रहा हूं उसको इग्नोर करके आ जाता। जो मैंने पढ़ाया है इसी में से आएगा। आप जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेना, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी के अलावा कोई सेक्टर ऐड नहीं होगा, इन तीनों को ऐड करके जीडीपी एट एमपी बनेगा। उसके बाद मैंने बताया ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसीआई, यहां पे कोई और नई चीज नहीं आ सकती। जो मैंने पढ़ाया है वही रहेगा। जो प्रिकॉशंस मैंने बताई, सेकंड हैंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली गुड्स, उसके बाद मैंने बताया उस पर कमीशन लगेगी, मैंने अपने आप को प्रोडक्ट बेचा, काउंट होगा, मैंने अपने आप को सर्विस बेच दी, काउंट नहीं। समझ आ गया? चलो, ये था हमारा पहला मेथड नेशनल इनकम निकालने का। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको बहुत और अच्छे से समझ में आ जाए वैल्यू एडेड मेथड कहता क्या है हमारा नेशनल इनकम का। ठीक है, कनेक्टेड रहिए कॉमर्स विद्या के साथ। मैं फिर आऊंगा एक नए टॉपिक को लेके और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के साथ। आपके साथ हमें 95% लेने हैं, इससे कम तो चलेगा नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। और मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा इसमें। फाइनल्स के लिए 5 मंथ्स बचे हैं, प्रॉपर रिगुलरली प्लान करते हैं सो दैट आप सबका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। स्टे कनेक्टेड एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।